अजब निवाड़ की गजब बातें। नवग्रह मंदिर, खरगोन शहर। कुंदा नदी के तट पर बसा हुआ ये शहर नवग्रह की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर ने मुगल राज में उल्लेखनीय महत्व प्राप्त किया और अब पुराने किले और कई मकबरों के साथ साथ स्थानों को भी मिलता है। नवग्रह मंदिर इस शहर के महत्व में और अधिक मूल्य जोड़ता है, जो नवग्रह शांति पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इस 600 साल पुराने मंदिर की स्थापना शेषप्पा सुखावधानी वैरागकर ने की थी। इसकी जो रचना की गई है वह एक मंत्र के अनुसार, जो नवग्रह की आराधना और शांति का मंत्र है, उसके आधार पर इस मंदिर की रचना की गई है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो इस मंत्र के आधार पर इस मंदिर की रचना हुई है। सबसे पहले ब्रह्मा जी की आराधना होती है, इसलिए यहाँ पर माँ सरस्वती का मूर्ति होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप है, उनका पुष्कर के अलावा कहीं भी पूजा नहीं किया जाता। इसके बाद में मुरारी भगवान श्री राम है, पूरा राम दरबार है। उसके बाद में त्रिपुरांतकारी अर्थात पंचमुखी महादेव के दर्शन होते हैं और यहीं से 12 सीढ़ी जब हम उतरते हैं तो नवग्रह का दर्शन प्रारंभ होता है। इस मंदिर की जो स्थापना की गई, हमारे जो पूर्वज थे शेषप्पा जी, उन्होंने की है। वो दक्षिण भारत से देशाटन के लिए निकले थे और देशाटन करते हुए जब वो यहाँ तक आए तो उन्हें स्वप्न दृष्टांत हुआ माँ बगलामुखी का और वे यहीं पर रुक गए। माँ बगलामुखी की आज्ञा से उन्होंने यहाँ पर माँ बगलामुखी के साथ में ब्रह्मास्त्र और नवग्रह की स्थापना की और उसके बाद यह मंदिर बहुत ज्योतिषीय गणना के अनुसार उन्होंने इसको बनाया है। इसमें जब हम प्रारंभ दर्शन करते हैं उस समय 7 सीढ़ी आती है, जो 7 वार का प्रतीक मानी गई है। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक स्वरूप में माँ सरस्वती, जो कि पद्मासन में है। यहाँ पर शिव और शंकर दोनों विराजित है, अर्थात मूर्ति स्वरूप में भी पंचमुखी महादेव है और लिंग स्वरूप में भी। इसके बाद जब हम 12 सीढ़ी उतरते हैं तो वो 12 राशि का प्रतीक है। इसके बाद भगवान गणेश जी के दर्शन है और नवग्रह की दर्शन होते हैं। मंदिर पूरी तरह से गर्भगृह में बना हुआ है, जो कि कम से कम 20 फीट नीचे जमीन के अंदर होता है। नवग्रह के दर्शन के पश्चात जब हम वापस ऊपर आते हैं तो दूसरी ओर से फिर से 12 सीढ़ियाँ होती है, जो कि 12 महीने का प्रतीक है। इस प्रकार हमारा जो जीवन चलता है, नवग्रह 12 राशि 12 महीने, इसी के बीच में हमारा जीवन है और उसी के आधार पर इस मंदिर की रचना है। प्राचीन नवग्रह मंदिर का मकर संक्रांति का काफी महत्व है। मकर संक्रांति पर यहाँ सूर्य देव की प्रतिमा पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। देश का दूसरा ऐसा ये मंदिर है जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है। से लोग शनि ग्रह को लेकर के डरते हैं या नवग्रह के बाकी ग्रहों के कारण भी उनके मन में कुछ डर सा भी रहता है, भय सा रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं और यंग जनरेशन भी यहाँ पर आती है, और ऐसा नहीं है कि लोकल के लोग आते हों, इसकी ऐतिहासिकता को देखते हैं जिले भर और प्रदेश भर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और जब वो मंदिर के गर्भगृह में अपनी मनोकामना या कुछ मंत्र का जाप या कुछ ध्यान साधना करते हैं तो उन्हें एक जो अनुभूति होती है, अंतर ज्ञान की अनुभूति होती है, जिससे उनके माइंड का नेगेटिव एनर्जी दूर होता है। क्योंकि यहाँ पर नवग्रह है और नवग्रह का अपना स्वयं का भी एनर्जी होता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी का लेवल है वो आज हमारे जो फैमिलियर है या यंग जनरेशन है, जो बहुत बार दिक्कतों में होते हैं, समस्याएं होती है, तो उसका समाधान नॉर्मल ग्रह शांति से तो होता है। लेकिन जब गर्भगृह में उस ग्रह का मंत्र जाप या ध्यान लगाया जाता है तो जो एनर्जी हमको मिलती है, उससे जैसे ही हम गर्भगृह के बाहर निकलते हैं तो एक नई चेतना की अनुभूति हो जाती है, जिससे हमारा माइंड का जो नेगेटिविटी वो खत्म होता है और पॉजिटिव इवेंट की ओर हम बढ़ने लगते हैं। इसी से हमारा एक्चुअल डिसीजन पावर भी इम्प्रूव हो जाता है और उससे हमारी ग्रोथ हो जाती है। पूरी तरह ज्योतिष गणना के अनुसार इस मंदिर की स्थापना की है। और भी बहुत सी जगह पे हमें नवग्रह मंदिर के नाम से सुनने में आता है कि कहीं मंदिर है, कहीं प्राचीन है, लेकिन वो अधिकांशतः शनि मंदिर है, क्योंकि वहाँ पर शनि का मूर्ति बीच में होता है। नवग्रह की जब रचना की जाती है तो सूर्य की मूर्ति बीच में होती है और उसके ठीक सामने शनिदेव होते हैं।
जो सभी नवग्रह बनाए गए हैं यहाँ पर प्राचीन जो मूर्तियां हैं वह अपने अपने अस्त्र शस्त्र यंत्र और उनका जो मंडल मंडल अर्थात सिंबल ऑफ प्लैनेट्स के साथ में स्थापित की गई है। सूर्य की जो रचना है वह 7 घोड़ों का रथ है, उनके आगे सूर्य यंत्र बना है, इसके साथ में बीच में ब्रह्मास्त्र की रचना की गई है और उसी के साथ माँ बगलामुखी देवी विराजित है। इसी मंदिर की जो प्राचीनता है और ऐतिहासिकता है उसको हम इस बात से भी देख सकते हैं कि इस क्षेत्र को अर्थात खरगोन नगर या निमाड़ क्षेत्र को नवग्रह की नगरी के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि नवग्रह यहाँ के अधिष्ठाता माने जाते हैं और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से इस नगर का निरंतर सुख शांति और वैभव विकास हो रहा है। फिर मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, जहां देखेंगे अद्भुत और रहस्यमय जगहों को निमाड़ मार्वल एंड मिस्ट्री। और भी इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें गजब निमाड़।